मेरी MS एक्सेल की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको होम टैब के जितने भी ये टूल्स हैं इनके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेल्स इन सब के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि अगर आपने पहले का पोर्शन नहीं देखा होगा तो बहुत सी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे एडिटिंग की। ठीक, एडिटिंग में हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सम की। ठीक है, ऑटो सम और जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं इनकी, ये हम फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, पर इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड फार्मूला मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सेल को सिलेक्ट करा, जैसे हमने जहाँ की भी साइड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अगले सेल में इसका डाटा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उतने ही सेल लेने हैं जितने में का डाटा आपको आगे जोड़ के घटा के जो भी मतलब फंक्शनिंग करनी है वो करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सम ले लेते हैं, ऑटो सम। देखिए ये खुद जुड़ के आ गया, यहाँ पे पीछे से फार्मूला खुद भी ये लिख दिया है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, ये फार्मूला लिखना पड़ता है जो आपको ये शो हो रहा होगा। मैं सेल भी बड़ा कर देता हूँ इसका, जिससे कि आपको फार्मूला भी दिख सके। जब भी हम इसमें क्या करते हैं, हम कोई ये सम या यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं, तो हमें लिखना पड़ता है, पर मैंने अभी लिखा नहीं। अभी सिर्फ मैंने सिलेक्ट करा और अगले सेल में डाटा खुद आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अगले वाले सेल में मैं आपको एवरेज लगा के दिखा देता हूँ। तो जितना डाटा है उतना कोई आपको सिलेक्ट करना है। ये सम आ गया, ठीक। और आपको अगर कुछ चाहिए, जैसे मेरे को एवरेज चाहिए, तो मैं एवरेज का लगा देता हूँ। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, एवरेज का आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डाटा सिलेक्ट करना है और खुद ब खुद वो चीज़ें आ जाएंगी। अगले वाले सेल में हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एवरेज लगाया, आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ काउंट नंबर का लगा लेते हैं। तो ये आगे देखिए, 1 2 3 4 5, 5 हमारे काउंट नंबर है, तो उसका फॉर्मूला खुद आ गया है। ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान भी देंगे तो खुद ब खुद आ जा रहा है। इन फॉर्मूलों को आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद सेम ऐसे ही क्या है, अगला जो आपका है, इसके बाद मैक्स है, मिनिमम है, फिर आप यहाँ से मोर फंक्शन भी कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। यहाँ आपको इतने सारे दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको यूज करना आप यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी कोई यूज नहीं करके दिखा रहा हूँ। इस चीज़ को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ऑटो सम के बाद हम बात करते हैं फिल की, ठीक है। अब आपको जैसे ये पोर्शन को यहाँ को फिल करना है, तो वो आप क्या करोगे, राइट फिल करोगे, नीचे करना होगा तो डाउन फिल करोगे, ऊपर करना होगा तो अप फिल करोगे, लेफ्ट करना होगा तो लेफ्ट फिल करोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बीच में आपको करके दिखाता हूँ। मैंने 23 लिखा। अब मेरे को क्या करना है, राइट फिल करना है जैसे, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और राइट फिल करूँगा, ठीक है। अब राइट फिल यहाँ पे हुआ नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको सिलेक्ट करके रखना है। देखिए 23 राइट में भी आ गया। जहाँ आपको वो भी आपको चाहिए होगा, पहले आपको सिलेक्ट करना है, फिर वो आपको डाटा सिलेक्ट कर देना है। देखिए सेम अगर मैं इसको नीचे करूँ, राइट हो गया, अब लेफ्ट। ये देखिए, तो इसका यूज ये है। और अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्या कर सकते हो, इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लियर का ऑप्शन दबा दीजिए, क्लियर ऑल फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए। क्लियर ऑल चाहिए तो क्लियर ऑल हो गया, नहीं तो जो भी चाहिए होता। अगर फॉर्मेट चाहिए, कंटेंट चाहिए, कमेंट चाहिए, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर आपको ये दिखते हैं, A to Z है, फिर Z to A है, फिर कस्टम सॉर्ट है, फिर फिल्टर। तो सबसे पहले A to Z में क्या होगा, अगर मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा तो ये A से, जैसे हमारा अल्फ़ाबेट शुरू होता है वैसे A से Z की ओर को चलेगा। फिर अगर मैं Z से A करूँगा तो पहले Z के अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद Y के, ऐसे करके शुरू होंगे। मैं करके भी आपको आगे कहूँगा। फिर कस्टम सॉर्ट में हमारी तरह से चलेगा। तो मैं एक एक करके आपको सारे ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ से इस डाटा को सिलेक्ट करा,
ठीक है, मैं स्क्रीन थोड़ी छोटी भी कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख सा। ज़्यादा छोटी हो गई, ये सही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या करा, सॉर्ट में करके पहले सॉर्ट A to Z करा और एक्सपेंड द सिलेक्शन की जगह मैंने कंटिन्यू जो करंट लोकेशन है उस पर फिर सॉर्ट करा। देखिए सबसे पहले अमन आ गया, फिर चेतन आ गया, फिर धीरज आ गया, फिर हर्षित आ गया, फिर महेश आ गया। ठीक, बस इसमें दिक्कत क्या है, ये रोल नंबर चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने इनको वो नहीं करा। अगर मैं इनके हिसाब से करता तो वो हो जाता। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं Z2A करूँगा तो Z2A हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर मेरे को फिल्टर में कस्टम सॉर्ट चाहिए तो कस्टम सॉर्ट क्लिक करके मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। उसको दिखाने के लिए सबसे अच्छा सारे सिलेक्ट कर लूँ। ये देखिए कस्टम सॉर्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग कॉलम आ जाते हैं, फिर आप वैल्यूज दे सकते हैं इसमें, तो इसके थ्रू होता है। फिर हमारा है फिल्टर। ठीक है, ये देखिए फिल्टर बन गया है। इनमें नहीं आया क्योंकि इनके नीचे क्या है, ये सब्जेक्ट में आ गया है। इसके नीचे सारे जुड़ चुके हैं नंबर जैसा आपको चाहिए। मैंने कहा सारे ना चल के मेरे को केवल वो नंबर चाहिए जो 40 में है, तो ओके करा तो ये 40 वाला आ गया क्योंकि 40 इसमें है और नहीं है। इसके अलावा देखिए नवीन के पास 40 है तो ये आ गया। इस सेम ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम नेम वाइज भी ले सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। ये आ रहा, मैंने कहा मेरे को सबका ना चाह के खाली अमन का चाहिए डाटा, तो मैं क्लिक करा, खाली अमन का रह जाएगा। तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है फाइंड एंड सेलेक्ट। इसमें आपको पता ही है, वर्ड में मैंने आपको अच्छे से बताया भी है कि आप फाइंड कैसे करते हैं, उसकी जगह रिप्लेस कैसे करते हैं, गो टू कैसे करते हैं। तो इसको आप वहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि इसमें इतना डाटा नहीं है, पर वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया। वही सेम चीज़ यहाँ भी यूज होती है। अगली वीडियो में मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का जो है वो आप वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ आप अच्छे से समझ में आएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में।